लोगों को इनके साथ सरहद के बाहर तो छोड़ के आऊंगी, लेकिन इनके बुलडोजर को अपने कब्जे में लेकर के वो तमाम निर्माण ध्वस्त करूंगी और वो जमीनें आपको वापस दूंगी जो इन्होंने अपने बल के दम पर आप लोगों से हथियाने का काम किया है। मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि एक बार पुनः करतल ध्वनि से मेरे इष्ट मेहमानों का स्वागत कर दीजिए जो हमारा उत्साह वर्धन करने आए हैं। आप सभी को मेरा आभार। जय संविधान, जय कमेरावाद, जय समाजवाद। इसकी छोटी बहू डिम्पल यादव जी, मैं अपने आप को बड़ी बहू मानता हूँ, क्योंकि जब अमिताभ जी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे तब मैंने कहा था मैं आपकी बहू हूँ, पहली बार आई हूँ, मुंह दिखाई में मुझे वोट दीजिए। उसके बाद यहाँ ज़्यादा आना नहीं हुआ। आज फिर पल्लवी जी के लिए आई हूँ। ये कहती हूँ बड़ी बहू का लाज रख लीजिए, अपने भैया का भी लाज रख लीजिए। गंगा किनारे छोरा जो है उसका लाज तो आपको रखना होगा। मैं पल्लवी जी आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अभी जब आ रहे थे हम तो मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी के बच्चे झंडे लेकर, टोपी पहनकर, पैदल या मोटर बाइक पे या साइकिल में यहाँ आ रहे थे और मैंने देखा कुछ कमल वाले झंडे जा रहे थे। ये आने वाले दिनों का संदेश है। वो जाएंगे और आप आएंगी, हम सब आएंगे। देखिए, मैं सुन रही हूँ यहाँ बोला जा रहा है, यहाँ से जो मंत्री जी हैं फिलहाल जातिवाद करते हैं, परिवारवाद करते हैं। अरे ये भूल जाते हैं कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तो परिवार को त्याग दिया है। वो परिवार के बारे में क्या जानते हैं? वो क्या जानते हैं परिवार क्या होता है? वो क्या जानते हैं बहू बेटी क्या होती है? कहते हैं कि यहाँ औरतों की, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। झूठ, इन लोग झूठ के सिवाय और कुछ नहीं बोलते हैं। मैं आज 15 साल पार्लियामेंट में रही हूँ, अभी भी हूँ, और झूठ के सिवा इन्होंने कुछ नहीं कहा। महिलाओं के लिए हमेशा हम लड़े हैं। ये जब सत्ता में हैं और सत्ता में नहीं थे तब भी इन्होंने महिला सुरक्षा के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। आज महिलाओं के लिए ये बातें करते हैं, कहते हैं उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। इन लोग झूठ, ढोंगी लोग हैं। मुंबई भाषा में इनको फेंकू चंद कहते हैं। सिर्फ फेंकते रहते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। और पल्लवी जी, मैं आपको बताऊं, जैसे आपने कहा कि देखेंगे, देखते रहेंगे, इनका काम ही है। पिछले 5 साल से सिर्फ देख ही रहे, काम कुछ नहीं किया। अखिलेश यादव जी जो काम करके गए हैं उसी को देख ही रहे हैं, खुश हो रहे हैं, पीता काट रहे हैं। उसके आगे कोई काम नहीं किया। ताकत आप लोगों के पास है। आप जिसको चाहते हैं उसे ताकतवर बना सकते हैं। ताकत हम लोगों के पास नहीं है, जो कुर्सियों पे बैठे हैं उनके पास नहीं है। इस बात को समझिए और इसको बहुत ज़ोर से, अच्छी तरह से 27 तारीख को दम लगाकर देखिए क्या होता है। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, एक छोटी सी कविता है वो सुना दूँ। इसका नाम है यूपी का लाल। कौन है यूपी का लाल? बहुत अच्छा। अब मैं जब पंक्ति पढ़ूंगी इसके बाद आप लोग यूपी का लाल बोलेंगे। बोलेंगे? जो
यूपी में लाया विकास की बौछार, वो कौन है? जिसने हर यूपी की बेटी को बनाया, अपने आप को बनाया उनका ढाल, वो कौन है? जिसने जात धर्म भूल के पूरे यूपी को समझा एक परिवार, वो कौन है? जो यूपी की गद्दी में नहीं, फिर भी यूपी वालों के दिल में बसा था 5 साल, वो कौन है? और गद्दी जाने पर भी यूपी की सेवा करने से कभी ना करा इनकार, वो कौन है? जो हर नौजवान को नौकरी देने पर तुला है, यूपी के हित में रहे, हर कर्म से जुड़ा है, वो कौन है? मैं माताओं से सुनना चाहती हूँ कि यूपी का लाल कौन है? माताएं, आप बोलिए, आपकी आवाज़ बुलंद है। अगर आप बोलेंगी तो आपके बच्चे भी बोलेंगे। अपना भला समझिए। जिसको किसानों ने दिलवाया उनका हक, जिसने किसानों को दिलवाया उनका हक, हर गांव यहाँ पहुँचना, बनाया पक्की सड़क, जिसके यूपी मिट्टी का, जिसने यूपी के मिट्टी को अपनी माँ समझकर रखा ख्याल, वो कौन है? फिर एक बार कंवल जो ना कर पाया, कमाल करेगा यूपी का लाल, वो कौन है? बहुत बहुत धन्यवाद। अगर 27 तारीख को नहीं, मुझे गाना वाना नहीं आता। भैया, ये गाना तो मुझे नहीं आता है। ये तो यूपी के छोरों को ही आता है। मैं पैदा हुई मध्य प्रदेश में, बंगाली परिवार में। मेरी शादी उत्तर प्रदेश में हुई। ये मेरा ससुराल। मेरा जिंदाबाद नहीं, इनका जिंदाबाद। हमारे यहाँ मेरी बेटी की शादी पंजाबी से हुई। मेरी बेटी की शादी पंजाबी से हुई, मेरे बेटे की शादी साउथ इंडियन से हुई। तो हमारे परिवार में कभी जात पात, देश प्रदेश कुछ नहीं है। मगर जैसा आप लोग जानते हैं, गंगा किनारे छोरा जो है वो हमेशा गंगा का ही रहेगा। वो मुंबई के समुद्र का नहीं हो सकता। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी गंगा किनारे की छोरी को जिताइए बहुमत से। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जीत गई, फिर से बुलाइए, फिर हम आ जाएंगे, फिर गाने की कोशिश करेंगे। मंच पर आसीन श्री यतेश चंद्र शंकर जी, श्री राम सजीवा निर्मल जी, कैलाश चंद्र केशरवानी जी, अशरफी लाल शास्त्री जी, श्री भान सिंह यादव जी, दयाशंकर यादव जी, विनोद केसरा जी, श्री प्रकाश पटेल जी, डॉक्टर असलम जी, जरीना उस्मानी जी, जूही सिंह जी, जया बच्चन जी, और मंच पे जितने भी लोग मौजूद हैं, और मेरे सामने समाजवादी के सभी कार्यकर्ता, हमारे आदरणीय बुजुर्ग, हमारी माताएं, मेरी प्यारी बहनें और हमारे पत्रकार बंधुओं, हम सभी जानते हैं कि 2022 का चुनाव हो रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है कि नहीं? जो लोग
अनाप शनाप बोल रहे हैं। अब उनको समझ आ गया कि हवाएं बदल गई हैं, मौसम बदल गया है और समाजवादी और गठबंधन की सरकार आ रही है। हमारी प्रत्याशी पल्लवी पटेल जी, जानते हैं इस बार 3 बहुएं एक साथ आई हैं। सरातू की बहू पल्लवी पटेल जी, इलाहाबाद की बहू हमारी आदरणीय जया बच्चन जी, और मैं यूपी की बहू कह लूँ अपने आप को, यूपी की बहू डिम्पल यादव। बेटे ने तो, सराथू के बेटे ने तो धोखा दे दिया कि नहीं दिया। अब मेरा मानना है कि सराथू की जनता अपनी बहू को मौका देने वाली है, और ये बहू जो एक परिवार है जिनका, जो जानती है परिवार कैसे चलाना है और जो समझती है परिवार का दुख दर्द, वो ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है और आप सबकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। और मुझे पूरा भरोसा है कि पल्लवी जी जो पढ़ी लिखी हैं, ज़मीन से जुड़ी हैं, सराथू के सम्मान के लिए ज़मीन पर तो बैठ जाएंगी लेकिन अपने आत्मसम्मान को कायम रखेंगी और कभी भी स्टूल पे नहीं बैठेंगी। पल्लवी जी ही सराथू को पल्लवित करने का काम करेंगी और जया जी जन घोष करने आज यहाँ पे आई है। और मुझे पूरा भरोसा है कि सराथू की जनता साइकिल का बटन दबा के इतने वोट देंगे कि मंत्री जी भी शर्मिंदा हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? गुंडागर्दी की बात करते हैं समाजवादियों के लिए ये लोग कि नहीं करते? बताइए मंत्री जी पे कौन कौन से मुकदमे लगे हैं? ऐसी सरकार देखी है जिसने ऐसे मुख्यमंत्री जिसने अपने ही मुकदमे हटाए हों और उप मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने ही मुकदमे हटाए हों? ऐसे कहीं पे हुआ है किसी भी प्रदेश में जहाँ पे ऐसी संगीन धाराएं लगी हैं और वो मुख्यमंत्री बनने के बाद और उप मंत्री बनने के बाद अपने ही धाराएं और अपने ही मुकदमे हटाए हों? तो जो लोग दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं वो पहले अपने गिरबान में झांक के देख ले कि उनके क्या हाल है। जनता, नौजवान, माताएं, बहनें ऐसी सरकार बनाने जा रहे हैं जो नौकरियां देने वाली है हमारे युवाओं को, जो महिला सुरक्षा पे काम करेंगी। जो गलत फहमी ये लोग फैला रहे हैं महिला सुरक्षा के नाम पे, मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि 2000 के जो आंकड़े थे NCRB के, उसमें महिलाओं के साथ जघन्य अपराध कम हुए थे। और इन 5 सालों में जो आंकड़े आए हैं वे आंकड़े बहुत ही दर्दनाक हैं। हम जानते हैं कैसी कैसी घटनाएं आज महिलाओं के संग हो रही है और बगैर इसके कि इन महिलाओं का साथ दिया जाए उनके परिवार वालों को प्रताड़ित किया जाता है। क्या हाथरस की जनता घटना भूल जाएगी क्या हम लोग? क्या जनता हाथरस की बेटी को भूल जाएगी? हम जानते नहीं है कैसे उसको जला दिया गया था रात को, और उसको उस अंतिम संस्कार जो एक हिंदू का धर्म है, एक अधिकार है, उसको भी वो नहीं करने दिया था ना। और उनके परिवार वाले को जो प्रताड़ना दी गई थी जनता ने सब देखा है। और वही उन्नाव की बेटी के साथ जो हुआ था वो भी जनता नहीं भूलेगी। उसके पिताजी को पुलिस वालों ने जेल में डाल के मार के उसको मार डाला, इतना पीटा कि वह बच नहीं पाए। तो मैं समझती हूँ जनता तैयार है ऐसी सरकार हटाने के लिए जो जुल्म करती है, जो सितम करती है, जो जातिवाद फैलाती है। क्या आप सब लोग तैयार हैं? ये जो चुनाव होने जा रहा है ये खाली पल्लवी जी का ही चुनाव नहीं है, ये मेरा भी चुनाव है। आप क्या हमारा सम्मान रखेंगे कि नहीं रखेंगे? दयाशंकर जी बताइए। चलिए, आप सबकी जिम्मेदारी है कि पल्लवी पटेल जी को इतने वोटों से जिताना है कि यहाँ के मंत्री जी भी शर्मिंदा हो जाए। ये ऐसे करने से नहीं चलेगा, मैं देखूंगी। सराथू, ये मेरा पहला प्रचार है और मैं आप लोगों से आप वादा करेंगे, वचन दे रहे हैं कि न जिता के भेजेंगे। ये मेरी बहन जैसी है और मुझे पूरा विश्वास है ये महिलाओं का सम्मान और हक की बात रखेंगी
हमारे किसान भाइयों की बात रखेंगी, युवाओं की बात रखेंगी और मुझे पूरा भरोसा है कि आप पल्लवी जी को अपना पूरा समर्थन देंगे। बहुत सारी बातें मैं कहना चाहती हूँ। ये सरकार जो मौजूदा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। ये बताइए कि जंग का रंग क्या होता है? जब जंग लग जाता है लोहे में, इंजन की बात हो रही है तो लोहा ही इस्तेमाल होता है इंजन बनने में। जंग का रंग क्या होता है? हाँ, कौन सा रंग होता है जंग का? मुझे लगता है जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। तो ऐसे जंग वाले इंजन को हटाने का समय आ गया है और यूपी को वापस पटरी में लाने का समय आ गया है। और मुझे पूरा, और ये चुनाव कोई हमारा चुनाव नहीं रह गया है, ये चुनाव तो जनता लड़ रही है, जनता तैयार है ऐसे जंग वाले इंजन को हटाने के लिए और ऐसे इंजन को लाने के लिए जो उत्तर प्रदेश को एक संपन्न प्रदेश बनाएंगे, जो उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की बात करेंगे, जो हमारे किसान भाइयों की बात करेंगे। आपने देखा कैसे हमारे किसान भाइयों ने 700 किसान भाइयों की जान गई कि नहीं गई? इन लोगों को कोई पश्चाताप नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। इन लोगों के दिलों में रहम नहीं है, इन लोगों के दिलों में भावनाएं नहीं हैं। ये खाली लोगों की भावनाओं से खेलते हैं वोट पाने के लिए और बाद में सब भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते? हमारे युवाओं को कितनी नौकरियां मिली? हमारा किसान के अगर 2 बेटे और 1 बेटी होती है, एक बेटा किसानी करता है, एक बेटा फौज में जाता है कि नहीं जाता है? फौज की नौकरियां निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए ये लोग? और आने वाले समय में अगर ये निकालेंगे भी तो ये संविदा में रखना चाहते हैं हमारे नौजवानों को। और जो एक बेटा तो फौज में जा नहीं सकता और दूसरे बेटों को रात भर जग के खेती करनी पड़ रही है कि नहीं करनी पड़ रही है? अपने खेतों की चौकीदार बना दिया कि नहीं बना दिया अपने खेतों का? और बेटी को कहाँ से पढ़ाएगा किसान अपनी, बताइए? आमदनी दुगने करने की बात हुई कि नहीं हुई थी? महंगाई इतनी बढ़ा दी कि आमदनी तो आधी ही रह गई। अब तक की खबरों में इतना ही। अपने क्षेत्र की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नमस्कार।